दोस्तों, क्या आप भी रेलवे या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं? अगर हाँ, तो जरा रुकिए। आज की खबर आपके पैरों तले जमीन खिसका देंगी। सोचिए, आपके हाथ में जॉइनिंग लेटर आता है, आप ड्यूटी ज्वाइन करते हैं और तो और आपको पहले 2 या 3 महीने बकायदा सैलरी भी मिलती है। आपको लगेगा लाइफ सेट हो गई, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि वो जॉइनिंग लेटर, वो ऑफिस और वो सैलरी सब के सब एक बहुत बड़ा झूठ था। आज ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने देश के 6 राज्यों में एक ऐसे ही बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। आज की वीडियो में हम जानेंगे इस मास्टरमाइंड की पूरी कहानी और सबसे जरूरी बात कि कैसे पहचाने आपका ज्वाइनिंग लेटर असली है या नकली। नमस्कार, मैं हूं आरबी और आप देख रहे हैं तुसांग कोट्स। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। ईडी ने आज सुबह सुबह देश के 6 राज्यों में एक साथ छापेमारी की। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे बड़े राज्य शामिल हैं। कुल मिलाकर 15 जगहों पर रेड डाली गई। यह रेड किसी नेता या मंत्री के घर नहीं, बल्कि उन लोगों के ठिकानों पर थी जो सरकारी नौकरी के नाम पे एक बहुत बड़ा सिंडिकेट चलाते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह गिरोह रेलवे और इनकम टैक्स जैसे बड़े विभाग में ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरी दिलाने का झांसा देते थे। ईडी को सबूत मिले हैं कि करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है, लेकिन इन स्कैम का तरीका इतना खतरनाक था कि अच्छे अच्छे समझदार लोग भी धोखा खा गए। अब ध्यान से सुनिए कि यह स्कैम कैसे काम करता है। यह पार्ट सबसे जरूरी है। आमतौर पर ठग पैसा लेते हैं, फोन बंद कर लेते हैं, लेकिन यह गैंग कारपोरेट स्टाइल में काम करता था। स्टेप नंबर पहला, लोग दिल्ली या बड़े शहरों में फर्जी ट्रेनिंग सेंटर बनाते थे। स्टेप नंबर दूसरा, उम्मीदवारों से 10 से 15 लाख रुपए ले लिए जाते थे। स्टेप नंबर 3, उन्हें फर्जी ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता था जो दिखने में बिल्कुल असली लगता था। और स्टेप नंबर 4 जो कि सबसे खतरनाक है, भरोसा जीतने के लिए ये गैंग उम्मीदवारों के बैंक अकाउंट में शुरुआत में 2 से 3 महीने तक सैलरी भी डालते थे। जी हाँ, आपने सही सुना। मान लीजिए आपसे 10 लाख रुपए लिए हैं, तो आपको 30 से 40 हजार रुपए महीने का वापस दे देते थे। इससे स्टूडेंट को लगता था कि नौकरी तो पक्की हो गई है। वे खुश होकर अपने दोस्त, भाई-बहन और रिश्तेदारों को भी बुला लेते थे। अरे भाई, मेरी तो लग गई है, तू भी आजा। बस यही वह चेन बनती थी और स्कैमर करोड़ों रुपए जमा कर लेते थे। जब तक भांडा फूटता, तब तक वो रफू चक्कर हो जाते थे। तो दोस्तों, सवाल यह है कि आम स्टूडेंट इस जाल से कैसे बचे? अगर आपके पास या आपके किसी दोस्त के पास कोई ऑफर लेटर आया हो, तो इन 3 चीजों को आप अभी चेक करें। पहला है डोनेम नेम। सरकारी विभाग की वेबसाइट हमेशा government.in या nic.in पर खत्म होती है। अगर आपको कोई ईमेल दिए गए लिंक्स या साइट से आता है, तो वो 100% फर्जी है। दूसरा, प्रोसेस। याद रखिए, सरकारी नौकरी बिना लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के नहीं मिलती। अगर कोई कह रहा है कि बैकडोर से भर्ती हो रही है या कोटे से भी भर्ती हो रही है, तो सावधान हो जाइए। रेलवे या एसएससी कभी भी किसी पर्सनल बैंक अकाउंट में पैसा जमा करने को नहीं करता। तीसरा, क्यूआर कोड और फाइनल नंबर। आजकल ठग ज्वाइनिंग लेटर पर क्यूआर कोड भी लगा देते हैं। जब आप उसे स्कैन करेंगे, तो वह किसी फर्जी वेबसाइट पर ले जाएगा। इसलिए लेटर को वेरीफाई करने के लिए डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस या आधिकारिक नंबर पर ही संपर्क करें। दोस्तों, यह सिर्फ पैसे का स्कैम नहीं है, यह सपनों का खून है। एक किसान का बेटा, एक मजदूर की बेटी जो पाई पाई जोड़कर सरकारी नौकरी की फीस भरती है, जब उसके साथ ऐसा होता है तो पूरा परिवार टूट जाता है। ईडी की यह कार्रवाई एक अच्छी खबर है, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। लालच में ना आए, शॉर्टकट ना अपनाएं। आप अगर कोई आपके पास नौकरी के बदले पैसे मांग रहा है, तो उसकी रिपोर्ट पुलिस या साइबर सेल पे जरूर करें। इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। शायद आपका एक शेयर किसी के लाखों के कर्ज या डिप्रेशन में जाने से रोक सकता है। आपके इस मुद्दे पर क्या विचार है? क्या आपके आसपास कभी ऐसा कोई फ्रॉड हुआ है? कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में एक और जरूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें।